संस्कृत साहित्य में हास परिहास इस विषय के दूसरे चरण में आज हम संस्कृत के साहित्य पक्ष के साथ साथ किस प्रकार हास परिहास मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में हमारे साहित्य में उपलब्ध होता है और इसकी जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि जो है वो किस प्रकार आगे बढ़ती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रही। मैं जो आपने आत्मस्थ हास्य की जो चर्चा की थी, तो मैं आपके मुंह से आज वो कुमार संभव के वो संदर्भ भी सुनना चाहूंगी। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा याद दिलाया जी। और जो हमने बात अभी की कि आत्मस्थ हास्य में व्यक्ति जो है अपने चिदानंद स्वरूप में स्थित है और स्वयं हास्यमय हो गया है, और इसीलिए भरत मुनि एक तो केवल नाट्यशास्त्र में इस तरह का मिलता है, ये नाट्यशास्त्र ने ट्रेंड सेटर है जी। कि रसों के वर्ण क्या हैं और रसों के देवता क्या हैं। बाद के हमारे काव्यशास्त्र में जो हम काव्यशास्त्र पढ़ाते हैं उसमें अब हम प्रायः ये नहीं पढ़ाते। उन्होंने तो रंगमंच की दृष्टि से बताया, क्योंकि आपको रस को रंग से जोड़ना है, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रकाश कैसा होना चाहिए, सब सारी प्रैक्टिकल जो बातें हैं, और उसमें उसका देवता कौन है तो उस देवता को सामने आप रख करके हास्य की सृष्टि करेंगे। तो श्रृंगारो विष्णु देवत्या हास्य प्रमथ देवता। श्रृंगार के देवता तो विष्णु हैं, कृष्ण हैं, ये परम श्रृंगारी हैं ही, लेकिन हास्य के देवता प्रमथ हैं जो कि शिव स्वरूप हैं। तो हास्य के देवता उन्होंने शिव माना और हास्य का वर्ण उन्होंने सफ़ेद माना, और शिव भी श्वेत वर्ण उनका माना जाता है। तो शिव जो है वो अपने परमानंद में अपने आप के ऊपर भी हंस सकते हैं। जिस तरह से वो हास्य की सृष्टि कालिदास उनमें करते हैं, वो सबसे सुंदर प्रसंग तो वहाँ आता है जहाँ पर कि वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक बटुक का वेश धारण करने के लिए जाते हैं और पार्वती को चिढ़ा रहे हैं। जो सारी उक्तियाँ हैं उनमें इतने लेवल्स, इतने लेयर्स खुलते हैं, क्योंकि शंकर बोल रहे हैं, और कालिदास की इतनी गहरी दृष्टि है शिव दर्शन की, शिव तत्व के बोध की। तो वो वपुर विरूपाक्ष मलक्षिता जनि अमंगलाभ्यास रतिम विचिंतितम तवानुवृत्तिम न च कर्तुमीत्सहे उत्सहे। ये जो शंकर अपने स्वयं के बारे में कहते हैं कि क्या शंकर है, देखो श्मशान में रहता है, भभूत लगा करके रहता है, अमंगल उसका सारा, और अपने आप के ऊपर स्वयं हंस भी रहे हैं। पार्वती को चिढ़ा रहे हैं, वो तो ठीक, पार्वती तो नाराज होती चली आ रही है, शंकर उसका रस भी ले रहे हैं, क्योंकि पार्वती के मन में परम प्रेम परम श्रद्धा, वो तो बहुत नाराज हो जाती है, शंकर उसका आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन सारी उक्तियां हैं उसमें जैसे कोई परम हंस अपने स्वयं को देखते हुए अपने आप के ऊपर हंस भी रहा हूँ कि ये मैं हूँ, देखो ये मैं हूँ और यही मेरा वैभव है, इसी में मैं परमानंदित हूँ। तो पूरा जो वर्णन है कि वपुर विरूपाक्ष मलक्षिता जनि वरेषु यद बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्त किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। लौकिक स्तर पर संसार में जो दूल्हे में वर में ढूंढा जाता है उसमें से इतना सा भी कुछ है, उसमें शंकर में कुछ भी नहीं है, ऐसा भिखारी की तरह से रहता है खप्पर धारण किए हुए। तो अपने आप के ऊपर जो स्वयं हंसते हैं, ये एक उनके कथनों का आशय। पार्वती को चिढ़ा करके आनंदित हो रहे हैं, ये एक दूसरा लेवल है। उसमें जो शिव तत्व का विवेचन है, क्योंकि मल्लिनाथ आदि टीकाकारों ने तो सारा उसमें जो शिव तत्व का स्वरूप है उसको भी हमारी टीका परंपरा बताती है। बिल्कुल। तो एक हास्य रस जो एक अघोरी का, एक भैरव का, एक परमहंस का हो सकता है, वो हम यहाँ पर कालिदास के इस प्रसंग में देखते हैं। और कवियों ने भी जो शिव का वर्णन किया है उसमें हम इस तरह के हास्य के प्रसंग देखते हैं। बहुत सारे सुंदर उदाहरण मेरे पास हैं, आप जब समय रहेगा तो हम उस पर भी आ सकते हैं। जी। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। मुझे लगता है कहीं शाकुंतल पीछे ना छूट जाए, थोड़ी चर्चा उस पर भी हो। शाकुंतल में तो हम उसी तरह से देखते हैं कि प्रथम अंक से ही उसमें हास्य रस किस तरह से उसमें उसकी संरचना में कालिदास पिरोते हैं। और एक तो जो हमने अभी बात की शंकर के संदर्भ में, एक व्याख्या दुष्यंत के चरित्र की यह भी की जाती है कि वो उसी तरह से अपने आप के ऊपर भी हंस सकता है। अब हो सकता है कि सब लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं इसको इस रूप में भी देखता हूँ दुष्यंत के चरित्र को, जब वो कहता है कि सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। ये तो हम उसमें देखते हैं कि दो संस्कृतियाँ कालिदास आमने सामने करते हैं, एक नागर संस्कृति है और एक तपोवन की संस्कृति है। और दुष्यंत के मन में कहीं ना कहीं ललक है शकुंतला के लिए, तो वो अपने आप के लिए कहता है कि मेरा मन जो है अपथ पर पद नहीं, पैर नहीं रख सकता है, क्योंकि मेरा मन गलत करेगा ही नहीं।
तो ये अपने आप के ऊपर एक तरह से, उसी तरह से जैसे शंकर अपने लिए कहते हैं, वो एक अपने लिए परिहास जैसा करता है। ये हम आगे भी देखते हैं, जो 5वां अंक है उसमें जब शकुंतला आक्षेप करती है कि तुम्हारा चरित्र ऐसा है और तुम कैसे भूल सकते हो, और या गौतमी कुछ कहती है कि तुमने नहीं पूछा और इसने भी नहीं पूछा, दोनों ने चुपचाप ऐसा संबंध कर लिया। तो कहता है कि भद्रे प्रथितम दुष्यंतस्य चरितम, मेरा चरित्र तो सब जानते हैं। तो ये भी एक अपने ऊपर वो थोड़ी सी हंसी करता है कि मैं किस तरह का श्रृंगारी स्वभाव का हूँ, मैं किस तरह से मेरा मन स्त्रियों के लिए मैं आकर्षित होता हूँ, ये सब लोग जानते हैं। तो ये अपने आप के ऊपर वो कर सकता है। लेकिन जो पूरा पहला अंक चलता है शकुंतला, प्रेमवदा और अनसुया के हास परिहास में, ये जो निश्चल मासूम हास परिहास है जो कि किशोर अवस्था में लड़कियां अपने आपस में करती हैं, उसकी बड़ी सूक्ष्म पकड़ है। किस तरह से वो जो लता है वनज ज्योत्सना, सहकार के साथ उसका विवाह कर दिया है उन्होंने हंसी हंसी में, उसके कारण किस तरह से अनसुया, किस तरह से प्रेमवदा उसको चिढ़ाती है कि तू भी यही चाहती है कि जैसे ये वनज ज्योत्सना अपने अनुरूप वर से मिल गई, ऐसे ही मुझे भी मिल जाए। तो शकुंतला कहती है कि तू ही चाहती होगी, तेरा ही ये मन में अभिलाषा होगी। इस तरह से ये जो हास परिहास चलता है वो अंत तक हम देखते हैं कि जहाँ भरत बच्चे के रूप में आता है, वहाँ भी किसी न किसी रूप में दुष्यंत उसको देख करके जो आनंदित होते हैं, उससे जो वो बातचीत करते हैं, वहाँ तक ये जारी रहता है प्रसंग इस प्रकार से। तो बड़े नाटकों में, जिनको कि हम अपने गौरव ग्रंथ कहते हैं, महान नाटक कहते हैं, उनमें महाकवियों ने जीवन की सारी ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कि कहीं न कहीं हास्य रस का बोध बड़े ही भव्य रूप में बना हुआ है, वो गूथा है। यहाँ तक कि भवभूति आप देखते हैं कि बड़े गंभीर नाटककार माने गए, कहा गया कि वो तो बड़े भावुक हैं और करुण रस के कवि हैं, लेकिन जितनी सूक्ष्म पकड़ है उनको हास्य की, वो उत्तरामचरित का 4था अंक देख लीजिए, इसमें सौधातकी और दांडायन वो संवाद करते हैं, और क्या संवाद है उसमें, क्या तो व्यंग्य है। और व्यंग्य का तो हमारे यहाँ व्यंग्य की विधा अलग से नहीं बताई गई, क्योंकि ये माना गया कि जितने संचारी भाव हैं हास्य रस के, उनमें व्यंग्य अपने आप आता ही है। तो ये जो व्यंग्य वो करते हैं कि ये स्वागतेषु सत्सु वत्सतरी मड़मड़ाहिता, ये लोग हमारे आश्रम में आए, एक तो आनंदित होते हैं कि आज अनध्याय हो गया हमारे, अच्छा हुआ छुट्टी हुई, पढ़ाई से छुट्टी हुई। और तो ये जो ब्रह्मचारी लोग आनंदित हो रहे हैं। और कौन ये इस तरह का शब्द है उसमें कि लंब कूर्चेशु, ये डड़ियल लोग कौन आ गए कि जिनके आने पर इस तरह से उनके लिए वत्सतरी को जो शब्दावली है बहुभूति की उसमें कि वो मड़मड़ाहित कर दी गई, उसको दे काटा उन लोगों ने। उनके लिए वो मधुपर्क बन रहा है, समांस मधुपर्क बन रहा है, और सारे धर्मशास्त्र के प्रश्न भी उसमें उठते हैं। बहुभूति तो बहुत बड़े धर्मशास्त्री हैं, और टीकाकार सब उदाहरण देते हैं कि समांस मधुपर्क भी होता था पहले, और वत्सतरी का ही होना चाहिए, उसकी आयु निर्धारित है कि वो 3 महीने की होना चाहिए, इस तरह का कुछ। बहुभूति जो इतने क्रांतदर्शी हैं वो व्यंग्य वहाँ करते हैं कि ये कैसा कि राजा क्षत्रिय है, वो तो पूरी तरह से शाकाहारी है, और ये जो बड़े बड़े ऋषि हैं ये इनके लिए समांसी मधुपर्क चाहिए, वो यज्ञ में चला आ रहा है उनका उस समय से। तो वो बच्चे उन पर हंसते हैं। तो वहाँ से लगा करके वो जो अश्व का वर्णन है, अश्वमेध के अश्व का वर्णन है, उसमें बच्चे उसको देख करके क्या वर्णन करते हैं, पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च धूनो त्यजस्रम। कभी उन्होंने घोड़ा देखा ही नहीं। आश्रम के बच्चे, आश्रम में तो हरिण देखते हैं, खरगोश देखते हैं, और घोड़ा तो वहाँ पालतू पशु, वो एक नागर सभ्यता का पशु है। सारे क्षत्रियों के पास घोड़े हैं। वहाँ आश्रम में तो उस तरह का, वो जंगल में तो घोड़े रह नहीं गए, सारे घोड़े ले गए शहर में वो लोग। उन बेचारों ने, बच्चों ने घोड़ा ही नहीं देखा। तो किस तरह से वो लोग घोड़े का वर्णन कर सकते हैं कि उसके पीछे इतनी लंबी पूंछ है, उसको हिलाता रहता है, और शकृत पिंडकान आम्र मात्रान, आम के बराबर उसके शकृत के पिंड वो उगलता ही रहता है पीछे से। तो ये इस तरह से जो बच्चे वर्णन करते हैं वो हास्य की सृष्टि बहुभूति, जो कि बड़े गंभीर नाटककार माने गए, वो बच्चों का, उनकी भाषा का अध्ययन करते हैं, उनमें क्या हास्य खिलता है, इसको बहुभूति वहाँ दिखाते हैं। मालती माधव में आप देखिए कि बुद्ध रक्षिता जो सखी है मालती की, उसका क्या हास परिहास है, बड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें है, किस तरह से वो मजाक करती है। तो तीनों ही नाटकों में हम देखते हैं कि बहुभूति के जो हैं उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ हास्य की। उन्होंने विदूषक को छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि ये तो उटपटांग हरकतों से
ये उत्कृष्ट हास्य नहीं है। जो ये अब हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो विकृत वेशभाषा, विकृत वेशभूषा आदि से जो सर्कस के जोकर की तरह हास्य उत्पन्न किया जाता है, वो थोड़ा नीचे के लेवल का हास्य है। और एक जो जीवन के प्रसंगों से जो हास्य उत्पन्न होता है कि नाटककार की परिकल्पना वो ऐसी परिस्थितियों जीवन से पकड़ता है कि उनसे हंसी के फव्वारे छूट पड़ते हैं। तो जो महान कवि हमारे हैं वो ऐसी सिचुएशनल ह्यूमर जिसको कहते हैं, तो परिस्थितिजन्य जो हास्य है वो ज़्यादा उत्कृष्ट होता है क्योंकि उसमें जीवन हुआ करता है। तो ये इसका सब बहुत ही अद्भुत उदाहरण तो भगवद अज्जुकम है। ऐसे हास्यरस की सृष्टि और ऐसा व्यंग्य वो जीवन की परिस्थितियों में कैसे वो हास्य उत्पन्न होता है। जो पूरी उसकी परिकल्पना है कि सन्यासी हैं, वेदांती हैं, उनका शिष्य जो कि बहुत चंचल स्वभाव का है उसको वो सुधारना चाहते हैं। वो बगीचे में पहुंचते हैं, वहाँ गणिका आई हुई है। अब शिष्य गणिका को बड़ी ललचाई दृष्टि से देखता है, वो किशोर अवस्था का है, युवावस्था में पदार्पण कर रहा है, उस आकर्षित होता है उसकी अज्जुका की तरफ, गणिका की तरफ। उसको रोकते हैं कि तू कैसा नीच है, उसकी तरफ क्यों देख रहा है, आ मुझसे वेदांत पढ़। बार बार वो कहते हैं, वो बार बार चिढ़ता है कि क्या रखा है इसमें, बार बार आप कहते हैं कि पढ़ाई कर, इससे क्या मिलने वाला है, चलिए भिक्षा मांगने चलते हैं, कुछ खाने को मिलेगा। बार बार उसको वो रोकते हैं। तो भगवान तय करते हैं कि इसको मैं कुछ शिक्षा दूंगा, इसको पाठ पढ़ाऊंगा। तभी यमदूत आ जाता है कि वसंत सेना के प्राण लेकर के आओ, मुझे यम ने आदेश दिया। उसका जीव लेके चला जाता है। अब वो शिष्य भी रोने लगता है, उसके हाथ उसकी छूने की कोशिश करता है, उसको बार बार डांटते हैं सन्यासी, क्या कर रहा है। ये जो पूरा ह्यूमर है, इस परिस्थितिजन्य जो ह्यूमर है, अद्भुत सृष्टि उसमें की गई। तब वो सन्यासी जो है अपना जीव उसकी गणिका के देह में डाल देते हैं कि इसको शिक्षा देने के लिए मैं ये करता हूँ। तो अपने शरीर से अपना जीव निकाल करके परकाय प्रवेश उसमें कर देते हैं। अब गणिका जी उठती है तो शिष्य उसको बड़े चौंक करके देखता है, अरे ये तो जी गई, बड़ा खुश होता है कि बड़ा अच्छा हुआ, और मैं चाहता था कि मैं इसको पास से देखूं। और ये वो दासी जो चली जाती है, मैं बुला करके लाती हूँ माँ को, सांप ने काट लिया है, रोती हुई चली जाती है, और इसकी देखभाल में उसको छोड़ जाती है। तो उसको छू करके देखने की कोशिश कर, वो डपट गणिका अब उसको सन्यासी के शब्द में डपटती है कि अध्ययन कर, चुपचाप बैठ कठोर स्वर में। अब वो घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है, इसकी आवाज़ ऐसी कैसी। तब वो जाके अपने सन्यासी से कहता है कि भगवान ये क्या हो गया, वो आपकी जैसी आवाज में बोल रही। तो देखता है कि वो तो मरे पड़े हुए हैं। तब तक वो यमदूत लौट करके आता है। सब बड़ा वो ओझा बुलाया जाता है, सर्पवेद्य बुलाया जाता है, सबके बड़े सुंदर इतने रोचक दृश्य उसमें खड़े किए हैं बोधायन ने अपने भगवद अज्जुकम में। अब वो यमदूत यम की डांट खा करके आता है कि ये वाली वसंत सेना का जीव नहीं चाहिए था, एक दूसरी वसंत सेना गणिका उस शहर में है, उसका जीव मैंने कहा था कि तू लेकर के आ, तू गलत जीव लेकर के आ गया है, इसको जब तक उसको जलाने दें तू जा वापस उसका जीव लौटा के आ, और उस वसंत सेना का जीव लेकर के आ। तो उसका जीव वापस उसमें लौटाने जाता है तो देखता है कि वो तो उसको डपट रही है, वैद्य को डपट रही है सन्यासी की तरह से, और सन्यासी महाराज जो है वो शव की तरह पड़े हुए हैं। तो समझ जाता है कि ये कुछ लीला कर रहे हैं सन्यासी, तो उनके शरीर में वो गणिका का जीव डाल देता है। तो ये जो विपर्य होता है, इस विपर्य से जो हास्य उत्पन्न होता है, सन्यासी गणिका की तरह बोल रहे हैं कोमल स्वर में, और प्रेमी आ जाता है वसंत सेना का, उसको वो स्त्री की तरह आलिंगन करना चाह रहे हैं। उनके भीतर तो वसंत सेना समा गई, और वसंत सेना के भीतर सन्यासी की आत्मा समा गई, तो वो विद्वानों की तरह बोल रही है। तो ये जो एक फिर पूरी गहरी समस्याएं व्यक्तित्व की कि शरीर से पहचान नहीं होती आदमी की, व्यक्तित्व की पहचान किससे है, ये सब अध्यात्म और वो सब तो है, लेकिन ये ह्यूमर है उसमें, जिससे कि दर्शक वो नाटक जब भी हम खेलते हैं ऐसा जबरदस्त रंगमंच पर सफल होता है। भगवद अज्जुकम जैसा प्रहसन चाहे हिंदी अनुवाद में खेलिए चाहे संस्कृत में खेलिए, दर्शक जो है हंस करके लोटपोट हो जाते हैं, बच्चे तक हंस करके लोटपोट हो जाते हैं। और इतना गहरे वेदांती के द्वारा लिखा हुआ, इतनी आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। तो हमारे यहाँ हास्यरस की ये जो अवधारणा है जी, कि जीवन की परिस्थितियों का ऐसा गहरा बोध कि उनमें हास्य तो है, और पूरा जो ऊंचाइयाँ हम उसमें कवि कल्पना के द्वारा हास्य को आरोहण करता हुआ देखते हैं, वो भी हम उसमें देखते हैं। मत्त विलास प्रहसन भी इसी तरह का है, बहुत ही अद्भुत उसकी कल्पना है।
तो मैं समझता हूँ कि इतना समय नहीं है कि नहीं है, हम अभी चर्चा कर रहे हैं और मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपसे सुनने में। इसमें मुझे एक चीज और मैं जोड़ना चाह रही थी कि जो संस्कृत के साहित्यों में जो हास्य का स्वरूप है बड़ा शिष्ट है, सत्व प्रधान है, जबकि साधारणतः अन्य साहित्यों में आपको उस तरह का नहीं देखने को मिलता, अश्लीलता है, वो संस्कृत में नहीं है। तो ये जो वैशिष्ट्य है संस्कृत का, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। हाँ, संस्कृत साहित्य में ये वैशिष्ट्य बना रहा। यद्यपि संस्कृत के बारे में ये तो मानना गलत है कि वो बहुत ही पंडित वर्ग की ही भाषा थी और केवल शिष्ट समाज तक ही केंद्रित रही। संस्कृत में तो हर प्रकार का साहित्य लिखा गया। बाद में प्रहसन ऐसे भी लिखे गए जिनमें कि कुछ भोंडा हास्य भी आता है, उस तरह की हरकतें भी आती हैं। लेकिन वो हमारे जो महान साहित्य है उसमें सदैव हम जो हास्यरस देखते हैं वो हमेशा उदात्त और भव्यता के धरातल पर ही चलता है, क्योंकि हमारे जो सिद्धांतकार थे उन्होंने जो रस की परिकल्पना दी कि रस सदैव पुरुषार्थ से जुड़ता है, पुरुषार्थ बोध होना चाहिए। तो जितने भी काव्य हैं, नाटक हैं, वो केवल मन बहलाने के लिए नहीं है। मन बहलाव होना चाहिए, हास्य रस भी होना चाहिए, उसमें मन बहलाव होना चाहिए, चित्तरंजन के लिए वो नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की तरफ मोटिवेशन प्रवृत्ति यदि नहीं होगी हमारे साहित्य से तो रस भी नहीं होगा। तो प्रत्येक रस को पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त कराना चाहिए। तो हास्य रस को भी श्रृंगार से जुड़ करके काम पुरुषार्थ की तरफ प्रवृत्त कराना चाहिए। काम पुरुषार्थ जो है केवल सेक्स या यौन संपर्क मात्र नहीं है, प्रेम का जो उदात्त स्वरूप है उससे काम पुरुषार्थ जुड़ता है, कहीं ना कहीं जीवन के बोध से जुड़ता है, जीवन की संपूर्णता से जुड़ता है। इसलिए जो हमारा जितना भी बड़े कवियों का साहित्य है उसमें जो हास्य रस है वह जीवन मूल्यों से ही जुड़ करके आता है, जो कि भगवद अज्जुकम में है, जो कि भवभूति में है, जो कालिदास में है। तो आज जो आधुनिक साहित्य में, आधुनिक कविता में यदि व्यंग्य और हास्य आता है, उसमें यदि कहीं भोंडापन आ गया है, वो इसलिए आ गया है कि हमारे सिद्धांतकारों ने जो जीवन मूल्य दिए थे कि रस इन जीवन मूल्यों से, पुरुषार्थ बोध से जुड़ा रहना चाहिए, वो बोध हमसे छूट गया है। और आधुनिक चेतना की प्रवृत्ति में एक विखंडित जीवन जो हमारा हुआ, उस संपूर्ण जीवन बोध से, पुरुषार्थ बोध से जो हम अलग हो गए, तो वो हम हास्य को, व्यंग्य को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं वो एक अधपतन हमारे जीवन का केवल हम उसमें दिखाते हैं और अधोगामी चेतना का हम उसमें एक तरह से झलक उसकी देते हैं। तो आज के साहित्य को भी कुछ सीखना चाहिए, मैं समझता हूँ कि कैसे परिष्कृत किया जाए, क्योंकि ये इस तरह की जो अधोगामी प्रवृत्ति है ये हमको, हमारे समाज के लिए शुभ नहीं कही जा सकती, हमको आगे नहीं ले जा सकती है। तो इसलिए जो हमारे सिद्धांतकारों ने दिशा दिखाई और हमारे महाकवियों ने जिस तरह से हास्य का निरूपण किया, वो हमारे लिए अभी भी पथ प्रदर्शक हो सकता है, आधुनिक साहित्य के लिए भी। और इतने सुंदर हास्य के प्रसंग हैं, कैसे हास्य की परिकल्पना इतनी ऊंचाइयों तक वो ले जाते हैं, इससे तो आधुनिक जो रचनाकार हैं वो भी सीख सकते हैं। भास से, भवभूति से, माघ से वो अभी भी सीख सकते हैं। हमारी चर्चा जिस गंभीरता की तरफ जा रही है उसमें अब मुझे आपसे ये भी पूछने का मन हो रहा है कि जो हास्य रस है उसके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अभिप्राय जो है उस पर आप बहुत प्रामाणिकता से प्रकाश डाल पाएंगे। हाँ, इस पर हमने कुछ चर्चा की ही है। और जो अभिनवगुप्त जिस तरह से हास्यरस का स्वरूप बतलाते हैं कि जो अभी हमने बात की है कि व्यक्ति जो है अपनी चेतना में उन्मुक्त हो जाता है, जब जितना ही सहज वो होगा उतना ही वो हास्यमय होगा, आनंदमय होगा। तो हास्य और आनंद एकाकार हो जाते हैं और जो सहज बोध है जीवन का वो जब हमारे साथ होता है तो ये बात तो हम अभी भी स्वीकार करेंगे कि जितना ही हम असहज होते हैं उतना ही हास्य हमसे अलग हो जाता है। हम हंस नहीं सकते। तो जो आदमी हंस नहीं सकता है वो सहज नहीं हो सकता। तो सहज साधना सबसे कठिन साधना है, ये भी हमारे यहाँ माना गया। सहज होना सबसे कठिन है, सहज होना ही सबसे असहज काम है मनुष्य के जीवन में। तो कई बार हम इतने घिरे हुए होते हैं अपने चिंताओं में, अपनी परिस्थितियों में कि हम हंसना भूल गए हैं। और ये बड़े बड़े लोगों में देखा जाता है, हमने बड़े बड़े रंगकर्मियों में देखा। इसीलिए आप देखेंगे कि रोने का अभिनय आसानी से कर लेते हैं रंगमंच पर। मैं तो रंगमंच पर थोड़ा मेरा अनुभव रहा,
तो लड़के कहते हैं सर हंसी का अभिनय नहीं कर सकते। बीवी कारंत इतने महान निर्देशक थे, वो बताते हैं हमको, हमने उनका भाषण कराया, वो बताते थे कि वो गुम्फी कंपनी एक कर्नाटक की थी, पारसी थिएटर की, उसमें शामिल हो गए और हीरोइन का पार्ट उनको दिया जाता था लड़के से जब थे, लेकिन उनको जब हंसी का रोल दिया जाता था तो उनके पसीने पसीने हो जाते, इतनी दुख उनको झेलने पड़े, इतने संघर्ष करने पड़े कि वो हंस नहीं सकते थे। हंसी का रोल भी दिया जाए तो उसमें हंसी उनको नहीं आ सकती थी। तो जो सिद्धहस्त अभिनेता होता है, जो तुरंत उस भूमिका पर पहुंच सकता है शिव की तरह, वो हंस सकता है, वो अपने आप पर हंस सकता है। तो हंसना कितना कठिन होता है, हास्य की साधना, तो ये जीवन के अध्यात्म की साधना बन जाती है। जो भोंडा हास है वो तो आसान होता है, उसमें तो हम दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारा अधपतन है। तो केवल दूसरों पर हंसना, उनकी कमजोरियों पर हंसना, कोई लंगड़ा कर चल रहा है और आप हंस रहे हैं, वो संस्कृत का हास्य रस नहीं है, वो आधुनिक साहित्य का हास्य रस हो सकता है। तो जो हमको अध्यात्म पर, ऊंचाइयों पर ले जाता है, वो मनुष्य की चेतना के परिष्कृत रूप से उपजा हुआ हास्य है। उसको जो साध लेता है, वो हमारा साहित्य उस जीवन के अध्यात्म के द्वारा, उस मनोवैज्ञानिक समझ के द्वारा उस हास्य रस की तरफ हमको ले जाता है, उसकी दिशा इंगित करता है, जो कि हमारी चेतना को आनंदमय स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। बहुत सुंदर। जो हमारे नव रस हैं, तो श्रृंगार से शांत तक की जो यात्रा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंतर जगत की यात्रा की तरफ संकेत है। हाँ। इस पर भी थोड़ी सी आपसे चाहूंगी चर्चा हो। हाँ, जैसा हमने अभी कहा कि रस का एक पक्ष तो यह है कि उसको हम कविता में जो प्रसंग हैं, पात्र हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव हैं, उनके वर्णन के द्वारा हम रस सृष्टि या तो रंगमंच पर कर रहे हैं या कविता में कर रहे हैं। तो काव्य रस है और नाट्य रस है, और एक रस जो है कि हमारी चेतना में। तो जो प्रेक्षक है या भावक है, वो अपने भीतर उस रस को प्राप्त कर रहा है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे जैसे वह काव्य के विभाव अनुभाव संचारी भावों को समझता है और उनसे सामना करता है, तो आवरण भंग चेतना का होने लगता है और चेतना के कपाट खुल जाते हैं, जो आवरण है वो दूर होते चले जाते हैं। तो जो निष्कलुष चैतन्य है उसमें प्रतिष्ठित होना, चेतना के जितने दुराव छिपाव हैं उनसे मुक्त होकर के अपने निष्कलुष चैतन्य में प्रतिष्ठित होना, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, यही रसबोध है। यही हास्य रस के बोध में भी हमको मिलेगा, यही शांत रस के बोध में भी मिलेगा। इसलिए अभिनवगुप्त कहते हैं कि सारे रस मूलतः एक ही हैं, ये तो नाम हमने गिना दिए हैं। अनुभव की दृष्टि से, परम तत्व की दृष्टि से ऐसा कहा कि रसो वैसा रसम लब्ध्वा एव आनंदी भवति। रस जो ऐसा परम तत्व है कि उसको पाकर के अपने परम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसीलिए कहा कि ब्रह्मानंद और जो रस है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। ब्रह्मास्वाद सहोदर जो कहा, तो ब्रह्मास्वाद सविद नहीं कहा कि उसके जैसा, सहोदर उसको कहा कि ठीक उसी का एक तरह से दूसरा स्वरूप यह भी है, उसके जैसा उपमा नहीं है। तो इसलिए कहा कि इसमें भी हम उसी तरह से अपने निष्कलुष चैतन्य में प्रतिष्ठित होते हैं, जिस तरह से योगी समाधि में अपने निष्कलुष चैतन्य में प्रतिष्ठित होता है। तो जो हमारा भारतीय रसबोध है वह हमें जीवन मूल्यों के बोध के साथ हमारी चेतना को उतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है जहाँ पर कि हम अपने संपूर्ण चैतन्य को अपनी परिपूर्णता में देखते हैं, प्राप्त करते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। ये लक्षण ही जो उन्होंने रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चित्त, भग्नावरण चित्त विशिष्टम चैतन्यम वा, ऐसा पंडितराज जगन्नाथ ने कहा कि भग्नावरण चित्त चैतन्य मात्र जहाँ रह जाए वो रस का परम स्वरूप है। इस रूप में ही रस की परिकल्पना उन्होंने की। तो कोई सा भी रस हो, यदि अपने परिपूर्ण रूप में उसका आस्वाद यदि होगा तो हमको उस अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित वह कराएगा। यही एक तरह से इसका नवरसों की जो यात्रा अंदर हमारे भीतर चलती है उसका मर्म हमारे आचार्यों ने बतलाया। तो अपनी स्वल्प बुद्धि से जितना मैं कह सका, ये हास्य रस का प्रसंग है, इसमें रोचक चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ गंभीर चर्चा भी की और मुझे इसका अवसर मिला। प्रश्न अभी आधुनिक जो संस्कृत साहित्य है उसमें हास्य के क्या क्या पक्ष? हाँ, ये जरूर बात आना चाहिए थी। और मुझे ये लगता है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य में
हास्य के और व्यंग्य के नए आयाम खुले। और जो हमारी पूरी महाकवियों की परंपरा जिसकी चर्चा हमने की कि कालिदास में, भवभूति में, माघ में, भगवदज्जुकम में ये जो हास्य है, इसकी परंपरा को लेते हुए भी कुछ आधुनिक बोध से जोड़ करके हमारे कवियों ने, नए कवियों ने हास्य रस की अनुपम सृष्टि की। तो एक दूसरी शैली आई आधुनिक संस्कृत साहित्य में, वो पैरोडी की शैली है। और वो अनूठे ढंग से आई। हम देखते हैं कि कितने महान पंडित थे। रामावतार शर्मा 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पंडितों में वो एक थे। उन्होंने मुद्गर दूतम लिखा, तो पूरे मेघदूत की उन्होंने पैरोडी उसमें कर दी कि एक मेघदूत हमारा यह भी है। तो मुद्गरानंद को हम बना देते हैं इसमें यक्ष के स्थान पर। और कश्चित धूर्तश चपल विधवा स्नान पुण्योदकेशु, इस तरह से उसकी शुरुआत होती। कोई धूर्त था, वो चंचल विधवाएं जहाँ स्नान करती थी वहाँ पर वो मंडराता रहता था। और इस तरह से स्वामी मुद्गरानंद, उनका एक मेघदूत अलग से बनता है। तो पूरे कालिदास का जो मेघदूत है उसकी मंदाक्रांता छंद में वो पैरोडी करते हैं। तो फिर काक दूतम, श्वान दूतम, चहा गीता, ये इस तरह की बहुत सारी रचनाएं। गीता के पैरोडी में तो बहुत सारी रचनाएं की गई। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने पदप्रज्ञोपनिषद लिख दिया जो स्थितप्रज्ञ की परिभाषा है। तो पद प्रतिष्ठस्य का परिभाषा ऐसा करके उसमें जो पद लोलुप है उसकी जो पदनिष्ठा है उसका क्या स्वरूप है उसको बताते हुए व्यंग्य करते हैं। तो उसमें हास्य भी बहुत गहरा व्यंग्य के साथ भिद कर के आता है। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हमारे संस्कृत साहित्य में आईं पैरोडी की शैली में। और जो बड़े कवियों की रचनाएं हैं उनकी अनुकृति कई बार हम करते हैं तो एक नया बोध उसमें आता है। जैसे कि निरुपादान संभारम अभित्तो एव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने। शंकर के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन भट्ट नायक ने किया कि बिना रंग के, बिना ब्रश के, बिना भित्ति के जो संसार का चित्र बना देते हैं, ऐसे भगवान शंकर को नमस्कार। हमने इसकी पैरोडी लिखी। तो निरुपादान संभारम अभित्तो एव तन्वते नमस्तस्मै नेत्रे कलाश्लाघ्याय नेत्रे, ऐसा कुछ हमने तो बहुत सारी कल्पनाओं का जनता को आश्वासन देता हुआ वो चित्र बनाता है। ऐसे उस कलाश्लाघ्य नेता को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा यत कंठा पुष्करायते मदा भोग घनध्वाने राजनैतिक तांडवे, ये भी दशरूपक के श्लोक की हमने। तो जिस तरह से गणेश अपने कंठ को बाजे की तरह बजाते हैं, ऐसे ही वो सभाओं में, मीटिंग में अपने कंठ को चिल्ला चिल्ला के उस तरह से बजाता है। राजनीति के तांडव में उस तरह से वो चीख चीख करके भाषण देता है। इस तरह की पैरोडीज हमारे कवियों ने, हर्षदेव माधव उनका बहुत ही अच्छा व्यंग्य है। उन्होंने जिस तरह से बहुत सारी कविताएं लिखी हैं आधुनिक स्थितियों को लेकर के, उन्होंने तो एक आधुनिक कवि की ही पूरी पैरोडी लिख दी जो भांति में भारतम तो भांति ते भारतम करके उन्होंने भारत की जो दशा का वर्णन उसमें कर दिया है। ये जो हमारे व्यंग्य बुद्धि है आधुनिक कवियों की कि आप ऊपर ऊपर से सुंदर 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 सब देख रहे हैं, अंदर अंदर क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये हर्षदेव माधव में पकड़ है, उससे वो एक व्यंग्य और हास्य की सृष्टि करते हैं। तो ये हमारे कवियों में आधुनिक बोध के साथ प्राचीनता के जो काव्य धारा है उसकी चेतना को भी सुरक्षित रखते हुए आधुनिक साहित्य में बड़ा समृद्ध हास्य और व्यंग्य का साहित्य लिखा गया। और प्रहसन भी खूब लिखे गए, एकांकी नाटक भी इस तरह के खूब लिखे गए। सामाजिक संदर्भों में तो हास्य रस हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उसकी निष्पत्ति आधुनिक साहित्य में हम देखते हैं। एक अंतिम प्रश्न, हाँ, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है जी। एक अंतिम प्रश्न ये कि अगर विश्व की भाषाएं देखें तो इतनी भाषाओं में आपने जो संस्कृत के जो दृष्टांत बताए हैं वेद से लेकर और आधुनिक साहित्य के पर्यंत, जबकि वैश्विक साहित्य में उतना हास्य दिखाई नहीं पड़ता। अंग्रेजी साहित्य को ही लें तो ऑस्कर वाइल्ड या पीजी वुडहाउस ऐसे 2-4 ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हास्यपरक रचनाएं की हैं। तो जो संस्कृत साहित्य है वो विश्व के लिए किस प्रकार एक निदर्शन, एक पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है? ठीक है, ये अच्छा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि मैं एकदम से आसानी से नहीं कह सकता हूँ कि जो विश्व की अन्य भाषाओं का साहित्य है वो हास्य की दृष्टि से कम समृद्ध ही है, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि पीजी वुडहाउस मेरे प्रिय लेखक हैं, आपके भी प्रिय लेखक हैं, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और जितने हमारे यहाँ हास्य के प्रकार बताए गए हैं उन सब का जिस तरह से सत्यापन पीजी वुडहाउस अपने करते हैं। सिचुएशनल ह्यूमर जो है, आयरनी है,
बातचीत में जो चूहल है, जो हमारा, उसके तो उदाहरण हमने बहुत सारे छोड़ दिए। जो शंकर पार्वती में चूहल होती है, राधा कृष्ण में जो चूहल होती है, वक्रोक्तियाँ उसमें किस तरह से दो दो अर्थ निकलते हैं कि तुम पशुपति हो तो तुम बैल हो, तुम जाकर के उसमें हल में जो, तो पार्वती कहती है, वो कहती है नहीं नहीं मैं शूली हूँ, तो शूली हूँ तो तुम कहाँ यहाँ क्या कर रहे हो, अपना शूल लेकर के कहीं जाओ। इस तरह से जो सवाल जवाब शिव और पार्वती के होते हैं, कृष्ण और राधा के होते हैं। तो ये हमारे साहित्य में जिस तरह से चलता है, तो जो वक्रोक्ति है, कथन भंगियाँ हैं, उनमें जो हास्य रस आता है, तो पीजी वुडहाउस के उपन्यासों में वो वक्रोक्तियों का विट, वो भी ह्यूमर भी है। उनका जो बटलर है स्मिथ साहब का, उसमें बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। स्मिथ जो है वो, उसमें तो गजब का ह्यूमर है ही। तो बातचीत में भाषा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन जो घटनाएं एक के बाद एक ट्विस्ट टर्न लेती हैं, उनकी बड़ी गहरी पकड़ पीजी वुडहाउस को है। जैसा भगवत अच्युतम में किस तरह से घटना चक्र ऐसा होता है कि भास किस तरह से घटनाओं को मोड़ते हैं कि अभिमन्यु को इस तरह से वो पकड़ के उठा ले जाते हैं, क्या क्या पूरा का पूरा उसमें हास्य की सृष्टि हो जाती है। तो पीजी वुडहाउस में तो इस तरह के बहुत सारी परिकल्पनाएं वो जीवन के बीच से खड़ी करते हैं। लेकिन एक जो मुझे लगता है कि हमारा जो अनूठापन है, जो हमने अभी बात की, कि हम जो जीवन में पुरुषार्थ का बोध है उससे अपने रसों को जोड़ करके देखते हैं। और पश्चिम का कोई भी लेखक हो, उसमें वह जीवन मूल्यों का बोध नहीं आएगा। उनमें विट बहुत अच्छा है, ह्यूमर की सेंस बहुत अच्छी है, मेधावी हैं सभी लोग, वो बड़े प्रज्ञावान हैं, लेकिन जो जीवन बोध है भारतीय परंपरा का, वो तो नहीं आ सकता। तो जो भगवत अच्युतम हमको फिर जितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है, चेतना का जो ऊर्ध्वारोहण हास्य के माध्यम से भी वो हमारा कराता है, वो पीजी वुडहाउस के उपन्यासों में वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। हम उससे खुश खूब हो लेते हैं। और मुझे अगर बहुत थका हुआ हूँ और कहीं मुझे एकांत में मुझे कहीं पिकनिक पर ऐसी जगह छोड़ दिया जाए, मुझे पीजी वुडहाउस का उपन्यास एक तरफ हो और कोई धर्मग्रंथ एक तरफ हो, तो मैं पीजी वुडहाउस ही उठा करके पढ़ना शुरू करना चाहूँगा कि भाई यहाँ तो थोड़ी देर में चित्त अपना हल्का कर लूँ। उसके लिए तो अद्भुत हैं ऐसे कई उपन्यास। पीजी वुडहाउस ने इतनी बड़ी उनकी औपन्यासिक सृष्टि है, और भी इस तरह के लेखक अंग्रेजी में हैं, हिंदी में भी हैं। ऐसे जो मनोरंजन का साहित्य है उसकी कदाचित आधुनिक भाषाओं में कमी नहीं है। कमी अगर है तो जो चेतना की समृद्धि जो हमारे संस्कृत साहित्य के पीछे है, जिससे कि हम कट गए हैं, वो कमी है। और उससे अभी भी उसकी तरफ हमको देखना चाहिए, हमारे आधुनिक साहित्यकारों को, हम लोगों को, कि हमको परंपरा से क्यों जुड़ना चाहिए, भले ही हम हास्यरस का साहित्य लिख रहे हों। अन्यथा तो जो कवि सम्मेलनों की दुर्गति इस समय हो रही है, और यदि संस्कृत के हमारे नए लड़के लड़कियां जो संस्कृत में लिख रहे हैं, यदि वो भी उसी दिशा में चल पड़ेंगे, क्योंकि उनकी हिंदी में, अन्य भाषाओं में जो कवि सम्मेलनों में बहुत ही हल्के स्तर की वाहियात ढंग की कविताएं लिखी जाती हैं, अगर हमारे संस्कृत में लिखने वाले लड़के लड़कियां उनकी नकल करके संस्कृत में वैसा लिखने लगेंगे, तो ये तो बहुत ही संस्कृत के लिए शोचनीय बात हो जाएगी, अगर हम अपनी उस परंपरा को नहीं आगे लेकर के बढ़ पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब संस्कृत में कवि गोष्ठियाँ होती हैं, तो हमारे जो नए लड़के लड़कियाँ वो कोशिश करते हैं, तो वो हिंदी के उन कवियों की नकल करके लिखने की कोशिश करते हैं, जिनको देखते हुए मुझे बड़ी जुगुप्सा सी होती है कि क्या ये साहित्य है, इसमें हम क्यों हंसें। अगर आम जनता इस पर हंस भी रही है, हम तो, हमारे लिए हंसी का इतना अपार वैभव है हमारे लिए हंसने का, जिससे कि हम प्रफुल्लित भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, और हमको वो उन्मुक्त भी करता है हमारी चेतना को। तो जो हमें नीचे गटर में गिराता है कहीं, उसी साहित्य से हम क्यों प्रसन्न हों। ये हमको एक पूरे समाज में एक जो प्रवृत्ति चल रही है कि वंचित रखा जाए जो उदात्त और भव्य चीज़ें हैं, क्योंकि उससे तो लोगों की चेतना के पर्दे खुलेंगे, ज़्यादा जागरूक बनेंगे। तो शायद जिन लोगों के हाथ में सत्ताएं हैं वो नहीं चाहते कि लोग इतने भव्य हो जाएं, सुशिक्षित हो जाएं, उन्मुक्त हो जाएं, कि वो निर्भीक हो जाएं, क्योंकि रस तो निर्भीक बनाएगा उस चेतना की अवस्था में हमको ले जा करके। तो जानबूझ करके सारा जो मीडिया है, सारा जो हमारा प्रपंच है मनोरंजन का, उसको जानबूझ करके गंदा बनाया जाता है, जानबूझ करके उसको ऐसे अधोगति में गिराया जाता है और जनता उसमें रमी रहे। ये सारी सत्ताएं जो भी
शासन करती हैं वो इसको अलाउ करती हैं कि ऐसा होता रहे समाज में, लोगों की चेतना उसमें उलझी रहे ताकि वो स्वाधीन चेतना के मालिक नहीं बने। तो जो हमारा साहित्य है वो हमारी स्वाधीन चेतना हमें जागृत करता है, चाहे वो हास्य का हमारा साहित्य हो, चाहे हमारे रस का साहित्य हो। और इसलिए ये अभी भी हमारे जो आधुनिक साहित्य के सृष्टा हैं, चाहे संस्कृत साहित्य के सृष्टा हैं, उनको ये बात तो ध्यान में रखना होगी। जी, संस्कृत साहित्य में हास परिहास, इसके माध्यम से आज हमारी चर्चा जिन गहराइयों तक पहुंची है उसके लिए मैं आपका संस्कृत अकादमी की तरफ से आभार व्यक्त करती हूं और स्वयं को कृतार्थ मानती हूं। आचार्य जी, आपको प्रणाम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे कुछ कहलवा लिया। आपने जिस प्रकार से प्रश्न उठाए, हालांकि बहुत कुछ छूट गया, बहुत ही बड़ा विषय था और इस पर तो अनंत चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं आभारी हूं कि मुझे इस चर्चा की शुरुआत करने का अवसर दिया गया और आगे इस पर चर्चाएं मैं आशा करता हूं कि इस तरह की होती रहेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।